शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर हम सभी को प्रेरणा देता है। हमारे शिक्षकविद अरविंद घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था। पिछले 15 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में जिस स्तर की प्रगति और सुधार होना चाहिए था, वैसे नहीं हो पाया। शिक्षा तो सच और झूठ में अंतर करना सिखाती है। आज सच और झूठ में अंतर करने का भी समय है। हमारे प्रदेश के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कोई योजना या नीति पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इन दिनों 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल बंद होना सरकार की शिक्षा नीति की एक बड़ी असफलता है। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरी सरकार को काम करने के लिए 11-12 महीने मिले ही थे। हमें तो 5 वर्ष काम करना था। मेरी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सी योजना पर काम शुरू किया था। मुख्य धारा की शिक्षा के अलावा कौशल विकास, व्यावसायिक और प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा पर भी काम कर रहा था। मैं शिक्षा की प्रोफाइल बदलना चाहता हूं। शिक्षा ही देश का निर्माण करती है। पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है। हमारी शिक्षा के विषय वही हैं, लेकिन सीखने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा स्कूल और कॉलेज में प्राप्त की जाती है। ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त करते हैं। आप बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है। शिक्षा और ज्ञान पाने के माध्यम बदल गए हैं। आपको इस बदलते दौर को समझना होगा। बच्चों में हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए संविधान की महत्वपूर्ण बातों को सिलेबस में शामिल करने के पक्ष में मैं हूं। शिक्षक के सम्मान की परंपरा को हम आगे बढ़ाना होगा। मेरी सरकार ने शिक्षक के लिए वॉल ऑफ फेम सम्मान योजना शुरू की थी। आपको प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए आगे आना होगा। मैंने 2019 में शिक्षा को लेकर भोपाल में एक सेमिनार किया था। इसमें 400 से ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल हुए थे। उस समय मैंने कहा था कि शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन मात्र नहीं है। शिक्षकों में सेवा भाव का होना जरूरी है। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा हमारे भविष्य को बनाती है। शिक्षकों के सरकारी सेवा काल को सुरक्षित बनाने के लिए मैंने कार्य शुरू किया था। मेरा ये कार्य अधूरा रह गया। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। एक शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में प्रदेश की निजी स्कूलों के शिक्षक प्रभावित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार उनकी सुन ले। मेरे उन सभी शिक्षकों को याद करता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार फिर शिक्षक दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।